गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था त्रिकोणमितीय सरसमीकरण। आरबीएससी की बुक यूनिट 7.1 के बेसिक्स और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करके आ चुके हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो सीखा था पूर्व कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूलाज और उनको कैसे प्रूव किया जाता है। अगर हम बात करें आज वापस से एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पूरक कोण अनुपातों की बात करते हैं तो एक रफ रिवीजन कर लेते हैं। पूरक कोण अनुपात जो है साइन थीटा को हम राइट डाउन कर सकते थे कोस 90 माइनस थीटा। पूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है। उसी तरह हम कोस थीटा को राइट डाउन कर सकते थे साइन 90 माइनस थीटा। कोस के बाद में हम टैन थीटा को राइट डाउन कर सकते थे कोट 90 माइनस थीटा। टैन के बाद कोट थीटा को हम राइट डाउन कर सकते थे टैन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा को हम राइट डाउन कर सकते थे कोसेक 90 माइनस थीटा। और कोसेक थीटा को हम राइट डाउन कर सकते थे सेक 90 माइनस थीटा। तो ये हम आपके हेल्प के लिए अभी यहीं छोड़ देते हैं। हालांकि आपको ये सॉल्व याद भी करना है। ये त्रिकोणमितीय छह अनुपात है। याद करने का सिस्टम भी बहुत सिंपल सा बताया था। साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में, टैन कोट में बदलेगा, कोट टैन में, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में। एक तरफ थीटा दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा। अब बात करते हैं ये जो पूरक कोण अनुपात है वो किस प्रकार के सवालों में अप्लाई होता है। सबसे पहली बात करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दो सवाल देता हूँ। फर्स्ट मैंने आपको कहा साइन 30 डिग्री बाय कोस 60 डिग्री। और सेकंड क्वेश्चन हमने लिया, सपोज कर लो मैंने कहा साइन 20 डिग्री अपॉन कोस 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ आने वाले थीटा को ध्यान से देख लो। 30 डिग्री और 60 डिग्री कहाँ अवेलेबल है, इनका मान सारणी में अवेलेबल है। तो अगर थीटा का मान सारणी में अवेलेबल है तो हम उसकी वैल्यू वहीं से लेके आएंगे। यानी हम यहाँ पर साइन 30 की जगह 1/2 लिख देंगे, इसका सारणी में वैल्यू होती है। कोस 60 की जगह भी 1/2 लिख देंगे और ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर अब इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन के थीटा को ध्यान से देख लो। इसका है 20 डिग्री, इसका है 70 डिग्री। ये मान सारणी में उपलब्ध सारणी में नहीं है, ये मान सारणी में नहीं है। तो इस तरह का जब भी सवाल आ जाए जहां आपको मान ज्ञात करने के लिए कह दे तो उनके थीटा को थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगर सारणी में उपलब्ध है तो उसके मान को रख लेना, और सारणी में उपलब्ध नहीं है तो पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना। अब पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ, जोड़ा ढूंढो। जोड़े का मतलब या तो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री, या फिर त्रिकोणमितीय पद परस्पर पूरक। कैसे पूरक? जैसे साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, टैन का पूरक कोट, कोट का पूरक टैन, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक। तो यहाँ पर जो ये सवाल है इसको हम अगर ध्यान से देखें, साइन 20 डिग्री बाय कोस 70 डिग्री। सबसे पहली चीज़ तो हमें जोड़ा ऊपर नीचे ही मिल गया। कोणों के हिसाब से देखो तो 20 और 70 हो गए 90, तो जोड़ा वहीं मिल गया।
और दूसरा देखें साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो हमें भी जोड़ा यहाँ मिल गया। और अब आपको क्या करना है, जोड़े में से किसी एक को बदलना है। अगर यहाँ इस सवाल में मैं साइन को बदल रहा हूँ तो कोस को हाथ नहीं लगाऊंगा, या मैं कोस को बदल रहा हूँ तो साइन को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब इसको कैसे लिखें, तो यहाँ ऊपर वाली टर्म को मैं बदल रहा हूँ साइन थीटा को। साइन 20 डिग्री, 20 डिग्री का मतलब थीटा, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। दोनों पक्षों में थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो कोस 70 डिग्री एज इट इज़ आ गया। जोड़े में से एक को ही बदलना है हमें। अब यहाँ से चेक करूँ कि कोस 90 माइनस 20 ये भी हो गया 70 डिग्री, बाय में भी मेरे पास कोस 70 डिग्री आ रहा है, क्या आ जाएगा 1। अगर उस तरह से बदलना नहीं चाहते हो तो इस तरह से बदल लो, साइन 20 को एज इट इज़ रहने दो, कोस 70 को बदल लो। तो अब वहाँ से हेल्प, फॉर्मूला की हेल्प से देख लो, कोस को हम किस में राइट डाउन कर सकते हैं, साइन में। साइन 90 माइनस कितना है 70 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। 70 डिग्री है ना, दोनों तरफ थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो साइन 20 डिग्री बाय साइन 90 माइनस 70, ये भी कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री, और ये भी कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएंगे, 1। अच्छा देखो, ये तो है इसको बदलने का मेथड, और बहुत इजी है। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ जोड़ा पकड़ना है। जोड़ा कैसे पकड़ेंगे, या तो कोणों का योग 90 डिग्री हो, या त्रिकोणमितीय पद परस्पर पूरक हो। और अगर ऐसे नहीं बैठता है, देखो कई टीचर इसको अलग मेथड से भी बताते हैं। वो इसे इस तरह से बताते हैं कि जैसे यही सवाल हम बता दें कि साइन 20 डिग्री बाय कोस 20 डिग्री, कोस 70 डिग्री, सॉरी कोस 70 डिग्री। तो बात तो वही है, हमें पहले क्या ढूंढना है, जोड़ा ढूंढना है। जोड़ा किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, या तो कोणों का योग 90 डिग्री हो, या त्रिकोणमितीय पद परस्पर पूरक हो। तो कोणों का योग 90 डिग्री आ ही रहा है, 20 और 70 90 होता है, और साइन और कोस एक दूसरे पूरक होते हैं, दो में से एक अप्लाई होना चाहिए। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो कई टीचर इसको ऐसे भी लिखाते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। कैसे, इस फॉर्मेट को लेकर आते हैं। अब ये 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, साइन 20 हो जाएगा। 90 में से 70 घटाएंगे तभी तो 20 मिलेगा, मिलेगा ना। देखो वापस से चेक करो, साइन 20 को आपने क्या राइट डाउन किया है, साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। क्या किया हमने, 90 में से 70 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 20। तो कई टीचर क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को, इधर वाले फॉर्मेट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इधर वाले फॉर्मेट से अगर अप्लाई करते हैं तो भी गलत नहीं है, नीचे कोस 70 डिग्री रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कोस 70। थीटा की वैल्यू दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अपॉन में क्या है, अपॉन में भी कोस 70, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो आप इस तरीके से करते हैं, यानी आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करते हैं तो भी सही है, या लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करते हैं तो भी सही। तो दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटर ये है, हमारा मेथड ये रहेगा कि हम राइट हैंड साइड को ही लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करें, ठीक है। इनमें से कुछ नोट करना है तो वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। अब हम यूनिट 7.2 की बात करते हैं। यूनिट 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट 7.2 आरबीएससी की बुक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जो रिलेटेड है त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपातों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कहता है मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको उसने 4 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कोस 37 डिग्री बाय साइन 53 डिग्री। तो हम पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आंसर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री।
देखो सबसे आसान तरीका कि कैसे पता करें किस सवाल में पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात लग रहे हैं, तो उसके लिए केवल उनके थीटास को ध्यान से देखिए, यानी उनके साथ जो एंगल दिया हुआ है उनको ध्यान से देखो। मान ज्ञात करना है, मतलब उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसकी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है 37 डिग्री, नीचे है 53 डिग्री। इनकी वैल्यू टेबल में नहीं होती। टेबल में किस किस की वैल्यू होती है वापस से चेक कर लो। टेबल में केवल 0 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है, 45 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है एंड 90 डिग्री होती है। इन 5 एंगल्स की वैल्यू टेबल में होती है। इनके अलावा किसी की भी वैल्यू टेबल में अवेलेबल नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हमें ये आइडिया तो लग गया सबसे पहले कि यहाँ पर 37 डिग्री है, नीचे 53 डिग्री है, इनकी वैल्यू टेबल में नहीं होती। तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि हमें यहाँ पर त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपातों का प्रयोग करना होगा। अब उसके बाद में बात करते हैं दूसरी टेक्निक बताई थी, जोड़ा ढूंढो। जोड़ा कैसे ढूंढोगे, या तो एंगल्स का सम होना चाहिए 90 डिग्री, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो है एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। तो यहाँ पर एंगल सम देखो 37 और 53, 37 प्लस 53 हो गया 90, और कोस और साइन एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमें जोड़ा मिल गया, कहाँ मिल गया, ऊपर नीचे मिल गया, ठीक है ना। अब जोड़े में से केवल एक को बदलना है, या तो आप कोस को बदल लो या आप साइन को बदल लो। मैं दोनों से बता देता हूँ, वैसे आपको एक को ही बदलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इंडिकेट कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कोस थीटा इक्वल्स टू राइट डाउन किया जा सकता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों में से, ये दोनों मिलकर जोड़ा बन रहा है, इन दोनों में से एक को बदलूंगा। फिलहाल मैं ऊपर वाले को बदल रहा हूँ, तो कोस की जगह मैं उसे क्या लिखूँगा, साइन, और फिर क्या ले आऊँगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा कितना है 37 डिग्री, अपॉन में कितना हो जाएगा साइन 53 डिग्री। देखो कहा ना, जोड़े में से एक को ही बदलना। अब यहीं से अगर मैं 90 में से 37 घटा दूँ, तो साइन तो एज इट इज़ चल ही रहा है हमारे पास में। 90 में से 37 घटा दूंगा, मुझे मिल जाएगा कितना, 53। नीचे कितना है, नीचे भी है साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपस में कट गए। साइन 53 डिग्री और साइन 53 डिग्री सेम वैल्यू है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अगर आपको डाउट है तो हम इसमें एक काम करते हैं, कोस 37 डिग्री को रहने देते हैं। नीचे कितना आ गया, साइन 53 डिग्री। अब हमें पता है कि यहाँ पर सारणी तो काम में ली नहीं जा सकती, तो क्या करना है, पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात से ही इसको सॉल्व करना है। हमें पता है जोड़ा ऊपर नीचे ही है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, अब के कोस को ना बदलकर साइन को बदल कर, देखो इस तरह से भी आंसर दे सकते हो, इस तरह से भी दे सकते हो, दोनों एक ही मेथड है, सिर्फ मैं टर्म्स को अलग अलग तरीक़ों से बदल रहा हूँ। पहले मैंने कोस को बदला, अब मैं साइन को बदल रहा हूँ। तो वापस से ध्यान से देखो, मेरे पास में अभी हाल फिलहाल है साइन 53 डिग्री, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट साइन थीटा को हम पूरक कोण अनुपात में लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, मैंने कोस को रहने दिया, कोस 37 डिग्री, साइन की जगह में क्या लिया आया, कोस 90 डिग्री माइनस, इस साइन की जगह क्या लिया है, कोस 90 डिग्री माइनस। अब इसका थीटा कितना है, इसका थीटा है 53 डिग्री, ठीक है। अब चेक करते हैं, हमारे पास में कोस 37 डिग्री एज इट इज़ बचा हुआ है, उसको हमने कुछ किया ही नहीं है। और अब बच गया हमारे पास में कोस 90 माइनस 53, यानी 90 माइनस 90 माइनस 53 या 90 माइनस 53। तो 90 माइनस 53 करते हैं तो साइन तो कोस तो एज इट इज़ आ गया, कोस तो एज इट इज़ आ गया, और 90 माइनस 53 करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 37 डिग्री। अब ये दोनों सेम वैल्यू हो गई, तो फिर कट गई, क्या आ गया, 1 आ गया। यानी जोड़े के किसी भी पद को बदलोगे, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको राइट डाउन करना है तो प्लीज़ वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। अब इसी के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसकी, वो भी सेम एज इट इज़ ही है कि अगर हम चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कोसेक 32 डिग्री बाय सेक 58 डिग्री। चेक करो, क्वेश्चन नंबर
सेकंड, तो हम इसका आंसर सेकंड देते हैं। आंसर सेकंड देने के लिए देखो हमारे पास में दिया हुआ है कोसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से चेक करो, इसके पास थीटा कितना है 32, इसके पास कितना है 58। सारणी में है नहीं है। सारणी में कौन कौन से मान होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। तो अब क्या किया जाए, अब सबसे पहले पैर यानी कि जोड़ा ढूंढो। जोड़ा कैसे ढूंढेंगे, या तो एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 32 और 58 इनका सम कितना हो गया 90 हो गया। जोड़ कर देख लो 32 प्लस 58 कितना हो गया 8 और 2 10 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9 हो गया ना 90। तो या तो इस तरह से पकड़ लो या फिर ये देख लो कि कोसेक और सेक एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस तरह से कर लो। तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर जोड़ा भी मुझे कहाँ मिला, ऊपर नीचे ही मिला। ऊपर नीचे मिला तो अब जोड़े में से एक को बदलना है, या तो मैं कोसेक को बदल सकता हूँ या मैं सेक को बदल सकता हूँ। तो हाल फिलहाल यहाँ पर मैं कोसेक को बदलता हूँ, और कोसेक को बदलने के लिए मैं पहले हिंट कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कोसेक थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारी हिंट हो गई। अच्छा, दोनों तरफ थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास में कोसेक थीटा की फॉर्मेट है। कोसेक थीटा के फॉर्मेट को मैंने लिख दिया सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ कितना आ रहा है 32 डिग्री, तो यहाँ भी आ गया 32 डिग्री बाय वापस सेक 58 डिग्री। ठीक है, अब 90 माइनस 30 तो ऊपर क्या बचा सेक 58 डिग्री अपॉन क्या बचा सेक 58 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो गई। क्या आ गया इसका आंसर 100। आई बात समझ। इसी तरह अगर मैं आंसर थर्ड की बात करूं तो आंसर थर्ड में देखो हमें दिया हुआ है tan 10 डिग्री बटा कोट 80 डिग्री। तो 10 और 80 90 होते हैं, और tan और कोट एक दूसरे के पूरक होते हैं। वैसे ही पता लग गया जोड़ा ऊपर नीचे ही है, तो क्या करेंगे किसी एक को बदल देंगे। तो tan को अब अगर हम बात करें तो tan थीटा को पूरक कोण अनुपात में कोट 90 डिग्री माइनस थीटा राइट डाउन किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे tan को कन्वर्ट करेंगे किस में, कोट 90 माइनस थीटा। थीटा कितना आ रहा है यहाँ पर 10, तो ये 10 अपॉन में क्या आ रहा है कोट 80 डिग्री। अब 90 माइनस tan कितना हो जाता है, तो ये कोट 90 माइनस tan 80 हो जाता है, अपॉन में क्या आ रहा है कोट 80 डिग्री। ये वापस इक्वल वैल्यूज़ हैं, तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगी 1। उसी तरह यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन में कोस 19 डिग्री और 71 डिग्री टेबल में है नहीं। टेबल में है नहीं तो क्या करेंगे, अगर मान ही ज्ञात करना है तो पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो 19 और 71 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 90 मिलता है। जोड़ा ऊपर नीचे मिल गया, और कोस और साइन एक दूसरे के पूरक होते ही हैं। दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही, तो क्या करूँगा कोस को कन्वर्ट कर दूंगा। कोस को कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब वहाँ थीटा कितना है 19 डिग्री है, अपॉन में क्या है साइन 71 डिग्री। देखो जोड़े में से एक को ही बदलते हैं, या तो ऊपर वाले को बदलो या नीचे वाले को बदलो। तो अब अगर मैं साइन 90 में से 19 घटा दूं तो 71 डिग्री बचेगा। नीचे क्या बच रहा है साइन 71 डिग्री। इक्वल वैल्यूज़ हैं तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। देखो यहाँ पर भी हम एक के बाद एक बात करेंगे। आंसर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, कोई बात नहीं, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे फर्स्ट में उसने आपको दे रखा है कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एंगल्स को ध्यान से देखो। एंगल्स की वैल्यू टेबल में अवेलेबल नहीं, 25 नहीं होता, 65 भी नहीं होता, तो इनकी वैल्यू टेबल में अवेलेबल नहीं। ठीक, दूसरी बात ये कि हमें पता है कोसेक और सेक एक दूसरे के पूरक होते हैं।
या फिर एंगल से ऐड करके देख लेते हैं, 25 और 65 90 होते हैं, तो हमें पता लग गया जोड़ा मिल गया। जोड़ा कहाँ है? माइनस के आगे और पीछे, ठीक है ना। तो हम इनमें से एक को बदल दें, इनमें से एक को। हमेशा जोड़े में से कितने को बदलना है? एक को। या तो आप कोसेक को बदलो या आप सेक को बदलो। तो यहाँ पर मैं सेक को बदल देता हूँ। सेक थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, पूरक कोण अनुपात के सूत्र से। अब यहाँ पर चेक करो, मैंने कहा कोसेक 25 डिग्री एज इट इज़ रहा, माइनस सेक, सेक की जगह हमने कर दिया कोसेक, और फिर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जिस टर्म को बदल रहे हो उसी का थीटा अप्लाई करना है। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। ये तो कोसेक 25 डिग्री एज इट इज़ रह गया, माइनस कोसेक एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब 90 माइनस 65 कर लोगे, कितना मिल जाएगा? 25। अब यहाँ पर चेक करो, ये कोसेक 25 पॉजिटिव है, प्लस का है, ये कोसेक 25 नेगेटिव है, माइनस का है। और हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर इनकी सेम वैल्यू है, ये भी कोसेक 25 है, ये भी कोसेक 25 है, सेम टर्म्स है और डिफरेंट मार्क्स हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या लाएंगे? 0। आई बात समझ में? आई होप समझ में आया होगा, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। वो दिया हुआ है कोट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, ठीक है। अब इसमें भी चेक कर लो, कोट और tan एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोट को tan में और tan को कोट में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। और 34 डिग्री और 56 डिग्री इनकी वैल्यू जो है टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो हमें पता लग गया यहाँ पर हमें पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात को ही यूज़ में लेना है, ठीक है। तीसरी चीज़, जोड़ा ढूंढना है। तो जोड़ा या तो एंगल से ढूंढ लो, तो 34 और 56 को ऐड करके देख लो, 90 होता है, तो जोड़ा ऐसे भी मिल जाएगा। या कोट और tan एक दूसरे पूरक होते हैं, जोड़ा ऐसे भी मिल जाएगा। तो अब क्या करें? इन जोड़े में से किसी एक को बदलें। पिछली बार माइनस के आगे वाला बदला था, इस बार माइनस के पहले वाला बदलता है। तो बदलने के लिए फिर से देखो, पहले वाला जो है वो कोट थीटा की टर्म में, और कोट थीटा को हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ थीटा की वैल्यू दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इस कोट की जगह हमने लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री, और माइनस में वापस क्या आ गया? tan 56 डिग्री। एक जोड़े में से एक को ही बदलता है ना। अब यहाँ से चेक करो, tan 90 माइनस 34, 90 में से 34 को सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना मिलेगा? 56। माइनस में भी कितना आ रहा है? tan 56 डिग्री। ये किसका है? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। और दोनों सेम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। राइट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है सवाल को, मुश्किल नहीं है। साइन 36 डिग्री बाय कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कोस 36 डिग्री। अब इसमें ढूंढोगे तो सबसे पहले एंगल्स की बात करते हैं। 36, 54 यहाँ है, 54, 36 इनकी वैल्यू टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ क्या लगाना है? पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। अब उसको अप्लाई करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जोड़े की। अब जोड़ा कैसे लाएंगे? या तो एंगल्स का सम 90 डिग्री ढूंढ कर लाएंगे, और एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? साइन और कोस पूरक हैं तो उससे भी पकड़ सकते हैं, एंगल के सम से भी पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ 90 डिग्री आ रहा है। देखो 36 और 54 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 90 हो जाता है। तो जोड़ा मुझे मिल गया, कहाँ मिल गया? अंश और हर में मिल गया। इधर 54 और 36 को ऐड कर दूँ 90 हो जाता है, तो जोड़ा इधर भी मिल गया अंश और हर में। उसके बाद साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो हमें कोई डाउट ही नहीं। अब जोड़े में से किसी एक को बदलना है, तो या तो ऊपर वाला बदल लो या नीचे वाला बदल लो। तो मैं ऊपर वाले बदल देता हूँ। ऊपर दोनों के पास साइन है, और साइन थीटा को पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात में कोस 90 डिग्री माइनस थीटा राइट डाउन किया जा सकता है। तो हमने क्या किया?
साइन 36 डिग्री की जगह हमने इसे लिख दिया कोस 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, अपॉन में क्या है कोस 54। देखो जोड़े में से एक को ही बदलते हैं ना, तो एक को ही बदला, माइनस ऊपर है साइन 50 डिग्री तो हमने उसको 54 डिग्री तो हमने उसको लिख दिया कोस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, अपॉन में क्या है कोस 36 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ आकर कोस एज इट इज़ रह गया 90 माइनस 36 कितना हो जाएगा 54 डिग्री, अपॉन में क्या हो गया कोस 54 डिग्री, माइनस यहाँ पर कोस 90 माइनस 50 डिग्री कितना हो 54 डिग्री कितना हो जाएगा कोस 90 माइनस 54 हो गया 36, अपॉन में क्या है कोस 36। अब यहाँ पर आकर देखो कोस 54 बाय कोस 54 दोनों सेम वैल्यू क्या हो जाएगा 1, माइनस एज इट इज़ आ गया। अब कोस 36 बाय कोस 36 दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 आंसर क्या आ गया 0। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन इजी है। अब चेक करते हैं, जैसे हम आंसर 4 की बात कर रहे हैं, तो आंसर 4 में हमें जो दिया हुआ है पहले उसको चेक करते हैं। साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से चेक करो ये क्या है कोस 90 माइनस थीटा, ये तो डायरेक्ट ही साइन थीटा डॉट कोस 90 माइनस थीटा, इसको डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हो, फॉर्मूला है, प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमारी त्रिकोणमिति की सबसे पहली सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1, तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। उसमें फर्स्ट उसने जो हमें दे रखा है, उसने हमें दे रखा है साइन 70 डिग्री सेक 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री एंड कोसेक 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर सबसे पहले तो एंगल्स को नोट करो, 70 20 20 70 इनकी वैल्यू टेबल में नहीं होती, तो हमें पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज़ करना है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा काम होगा हमारा जोड़ा ढूंढना। तो देखो साइन का पूरक कोस होता है, तो जोड़ा मिल गया, कहाँ मिला, एक प्लस के आगे और एक प्लस के पीछे। उसी तरह सेक का पूरक कोसेक होता है, तो ये भी माइनस के आगे और माइनस के पीछे। तो हमें दोनों टर्म्स के जोड़े कहाँ मिल रहे हैं, साइन का जोड़ा कहाँ मिल रहा है माइनस के पीछे कोस में, और 70 और 20 हो गया 90। उसी तरह सेक का जोड़ा कहाँ मिल रहा है माइनस के पीछे कोसेक के रूप में। ठीक है, यहाँ भी 20 और 70 90 हो गया। तो हमारे पास जो भी जोड़े हैं वो माइनस के आगे पीछे चल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम माइनस के आगे वाले बदल देते हैं या माइनस के पीछे वाले बदल देते हैं। फिलहाल मैं आगे वाले बदल रहा हूँ, आप पीछे वाले बदल कर देखना, ट्राई करना। साइन थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, उसी तरह सेक थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो हम आगे वाले दोनों बदल रहे हैं। साइन की जगह हमने लिख दिया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 70, क्यों इसी साइन को बदल रहे हैं। उसी तरह सेक की जगह हमने लिख दिया कोसेक और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा कितना है 20 डिग्री। पीछे वालों को नहीं बदल देंगे, वो अब जोड़े के दूसरे पक्ष में चले गए, तो जोड़े में से एक को ही बदलते हैं। ठीक है, अब वापस से चेक करते हैं। यहाँ पर है कोस 90 माइनस 70, तो ये हो जाएगा कोस 20, 90 में 70 गया। ठीक है, उसी तरह कोसेक
90 माइनस 20 तो ये हो गया 70 डिग्री, 90 में से 20 गया। माइनस में आ रहा है कोसेक कोस 20 डिग्री एंड कोसेक 70 डिग्री। तो यहाँ पर चेक करो ये इक्वल टर्म है, ये कोसेक 20 कोस 20 कोसेक 70, यहाँ पर भी कोस 20 कोसेक 70, ये है प्लस का और ये है माइनस का। तो सेम टर्म्स हैं और डिफरेंट मार्क्स हैं, तो इनका आंसर कितना होगा? 0 होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम आंसर नंबर 2 की बात करें तो आंसर नंबर 2 में थोड़ा सा सवाल इसने लेंदी कर दिया है, पर मुश्किल ये भी नहीं। यहाँ क्या हुआ है, आंसर सेकंड की अगर मैं बात करूँ, आंसर सेकंड में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री, और इसको अपन 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं, ये है 67, ये है 23, ये है 40, ये है 50। तो इन 4 एंगल्स की वैल्यू तो टेबल में नहीं, हाँ इसकी टेबल में अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू हम टेबल से लाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। सबसे पहले जोड़ा ढूंढना है, तो कोस का पूरक साइन होता है और 67 और 23 90 होता है, तो दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही है, तो हमें जोड़ा मिल गया, ऊपर नीचे मिल गया, ठीक है। उसी तरह tan का पूरक कोट होता है और 40 + 50 90 होता है, तो यहाँ भी जोड़ा ऊपर नीचे मिल गया, तो हम जोड़े में से एक को बदल देंगे। तो यहाँ पर 2 cos 67 डिग्री को मैंने रहने दिया, नीचे वाली चीज़ जो है वो मेरे पास साइन थीटा के फॉर्मेट में है, तो साइन थीटा को हम कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ थीटा के प्लेस पे 23 आ रहा है तो 23 लिख दिया, ठीक है। माइनस tan 40 डिग्री एज इट इज़ रहने दिया, जोड़े में से एक को बदलते हैं, जोड़ा ऊपर नीचे आ गया, नीचे वालों को बदल रहा हूँ कोट की प्लेस पर आ गया tan और 90 डिग्री माइनस थीटा के प्लेस पर 50 आ रहा है तो 50, ठीक है। और माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं 2, ये हो गया कोस 67 डिग्री, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं था। अब नीचे जो है वो हो गया कोस और 90 माइनस 23 कितना हो गया 67 डिग्री, माइनस tan 40 डिग्री और नीचे हो गया tan 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा 40 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो 2 × 1 क्या हो गया 2, ये 2 तो बच ही रहा है, यही तो कैंसिल हुआ है, ये 2 तो बच ही रहा है, 2 माइनस 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1/2। अब इनको घटाना है तो इसको 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। अब इनका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा 1 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, तो 1 का भाग 2 में 2 बार, तो 1 × 2 2, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, तो 1 × 1 1, कितना हो जाएगा 1/2, 2 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब घट जाएंगे, तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1/2, दैट्स योर फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।